नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गई आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात भरत जी के नाना जी के घर से उनके लिए बुलावा आया। उनके नाना अश्वपति के कई देश के राजा थे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने भरत को बुलाया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सूचना पाते ही भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को लेकर के कई देश के लिए निकल गए। वहां कुछ दिन रहने के पश्चात उन्हें अचानक से अयोध्या से बुलावा आया और तुरंत अयोध्या लौटने को कहा गया। वो हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, अभी अभी तो मैं आया था और मेरे नाना जी बीमार चल रहे हैं। कुछ दिन मैं उनके पास रहना चाहता था, ऐसा क्या हो गया अयोध्या में। उन्होंने सैनिकों से बहुत पूछा कि क्या हुआ, बताओ तो सही, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए अयोध्या बुलाया गया है। ये सोच के भरत जी वहां से अयोध्या के लिए जल्दी से निकल गए और जब वो अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अयोध्या में तो सभी बहुत दुखी हैं और सभी उन्हें घृणित दृष्टि से देख रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। और जब वो राजमहल पहुंचे तो उन्हें अपनी माँ की प्रिय दासी मंथरा द्वारा सीधे कैकई के कक्ष में ले जाया गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनकी माँ तो विधवा के वस्त्रों में बैठी है। ये देख के तो वो हैरान हो गए, किंतु जब कैकई द्वारा उन्हें सब घटना का वृतांत सुनाया गया तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कैकई के द्वारा उन्हें बताया गया कि किस प्रकार राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया था और कैकई ने अपने प्रभाव और अपने 2 वचनों की आड़ में सब कुछ पलट के रख दिया। कैकई ने भरत जी को बताया कि उसने अपने 2 वचनों में श्री राम के बजाय भरत जी के लिए राज्याभिषेक मांग लिया और श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। और इसके बाद श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर चले गए और पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। जब कैकई ने भरत जी को यह सब कुछ बताया तो उसे लग रहा था कि भरत जी ये सुनकर बहुत खुश होंगे और खुशी खुशी अयोध्या का राज सिंहासन संभाल लेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। भरत जी की आंखों से विवशता के आंसू बहने लगे, हृदय क्रोध की अग्नि से जलने लगा था और मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया था। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने हमेशा के लिए अपनी माँ का त्याग कर दिया और जीवन भर उनका मुख ना देखने का प्रण लिया। वो दुखी होकर इसके बाद अपनी माँ कौशल्या के कक्ष में गए और अपनी माँ द्वारा किए गए कर्मों के लिए क्षमा मांगी। वो इतनी ज्यादा दुखी थे कि कौशल्या माता से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। तब अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ ने भरत जी को बुलाया और अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार करने को कहा। दुर्भाग्य से जब दशरथ की मृत्यु हुई तब उनके चारों पुत्रों में एक भी उनके पास उपस्थित नहीं था, इसलिए भरत जी ने शत्रुघ्न के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। पिता का संस्कार करने के बाद भरत जी श्री राम को वन से वापस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट के लिए निकल गए। उन्होंने सोचा कि मैं उनके पैरों में पड़ जाऊंगा, उनको मनाऊंगा, किसी तरह से उनको वापस लेके आऊंगा। उनके साथ अयोध्या का पूरा राज परिवार, सैनिक और प्रजागण भी साथ गए थे। चित्रकूट पहुंचकर भरत जी श्री राम के चरणों में गिरकर रोने लगे और उनसे वापस चलने की विनती की। इस पर श्री राम जी ने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता अभी 14 वर्ष से पहले, क्योंकि मैंने अपने पिता को वचन दिया भाई, मैं कैसे चला जाऊंगा। और अब तो पिताजी भी जीवित नहीं है और हमारे तो कुल की प्रथा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। और अगर पिताजी जीवित होते तब भी सोच सकता था वापस जाने के लिए, क्योंकि वचन वापस लेने का अधिकार तो केवल उन्हीं का था। जब राम जी ने भरत जी की विनती नहीं मानी और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए वापस अयोध्या जाने के लिए, तो भरत जी ने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपके लिए आपकी जगह पर 14 साल तक राज्य को संभालने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भरत जी ने उनको बोला कि आप मुझे अपने खड़ाऊ दे दो, जो आपने पैरों में पहन रखे हैं ना, वो खड़ाऊ मुझे दे दो। तब श्री राम ने भरत जी से पूछा कि मेरे खड़ाऊ का तुम क्या करोगे। तो भरत जी ने जवाब दिया कि ठीक है, मैं 14 साल के लिए आपका राज्य का कार्यभार जरूर संभालूंगा, मगर मैं सिंहासन पे नहीं बैठता आपके। अयोध्या के सिंहासन पे तो आप ही बैठोगे आके, लेकिन जब तक आप नहीं आते 14 साल तक मैं खड़ाऊ को रखूंगा सिंहासन पे और कार्यभार मैं संभालूंगा तब तक। इस पर श्री राम जी ने भरत जी की ये बात मान ली और अपनी अनुपस्थिति में 14 साल तक
भरत जी को अयोध्या का कार्यभार संभालने का आदेश दिया। फिर श्री राम जी की खड़ाऊ भरत जी अपने सिर पर रखकर और आंखों में आंसू भरकर वापस अयोध्या लौट आए और श्री राम जी के खड़ाऊ अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राज्य का कार्यभार संभालने में लग गए। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।